हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज हसन रजा। मैं आपको आज क्लास 10th की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले पर बताने जा रहा हूँ जो इस प्रश्नावली में प्रयोग होंगे। इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/2 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/2 कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/2 टेन थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर होता है 1/2 कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/2 साइन थीटा, और ये दो सूत्र और होते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपन साइन थीटा। और जो थोड़े बहुत फार्मूले हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक, ये बी आपका समकोण। ठीक है, ये होता है आपका लंब, ये होता है आपका आधार, ये होता है आपका कर्ण। ठीक, इसमें कह रहा है साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा में क्या होता है? कोस थीटा में आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा में आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोट थीटा में क्या होता है आपका? कोट थीटा में आपका होता है आधार बटे लंब। अब इसके आगे देखो, सेक थीटा में, सेक थीटा में आपका होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में आपका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसके लिए इसको लिखते हैं डाल बटे कक्का। ठीक, अगर साइन पूछे साइन लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कोट का होता है आधार बटे लंब। तो अब मैं प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। आपका इस सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में करक कोण बी 90 अंश है, और आपको ए बी बराबर दे रहा है 5, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दे रहा है आपको 12 सेंटीमीटर। करा साइन ए कोस ए टेन ए की मान रखी। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए इस प्रकार जिसको बनाइए। इसको देंगे आप ए, इसको बी, इसको सी, ये आपका होगा समकोण, ये होता है 90 अंश का। ठीक, इसको आपको कह रहा है मतलब ए बी, ए बी कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ए बी डिग्री यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी बराबर कह रहा है इसमें 12 सेंटीमीटर, बी सी कह रहा है 12 सेंटीमीटर, तो आप बी सी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ठीक, अब इसमें एसी का मान पूछ रहा है। ठीक, एसी का मान ज्ञात कीजिए। एसी का मान कैसे लगा रखो? तो एसी का मान निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, इसको चाहे इस प्रकार से लिखो चाहे इस प्रकार से लिखो, कोई बात नहीं। ठीक, कर्ण आपको कितना दिया? कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण आपको कितना है? एसी, कर्ण आपको ज्ञात करना है। आधार आपका देगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कर दिया 5 सेंटीमीटर, प्लस लंब आपका देगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया 12 का स्क्वायर। तो एसी आपका जैसे लिखा वैसे लिख लिया आपको। 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144 होता है। एसी स्क्वायर बराबर इक्वल टू 4 5 9 4 2 6 और 1। तो एसी स्क्वायर बराबर ये होता है आपका 13 का वर्ग। तो एसी बराबर आपका आएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपका कर्ण कितना लिख रहा है? 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये पूछ रहा है मतलब साइन ए, कोस ए और टेन ए की मान कर दीजिए। साइन में क्या होता है? साइन ए देखो यहाँ से, साइन मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब आपका 12 है और कर्ण आपका 13 है, तो 12/13। अब कोस आपसे पूछ रहा है, कोस आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, 5/13। टेन ए पूछा, टेन आपका होता है लंब बटे आधार, तो 12/5। ये आपका पहला क्वेश्चन लग चुका है इस प्रकार के। ठीक,
इसमें कह रहा मतलब त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 से ए बी बराबर दे रहा 5 सेंटीमीटर और बीसी बराबर दे रहा था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमने एसी का मान ज्ञात करना था, जिससे हमने पाइथागोरस थ्योरम से एसी का मान ज्ञात कर लिया है। अब इसमें कह रहा मतलब साइन ए कोस टेन ए की मान है। तो साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, तो 12/13। कोस ए में होता है आधार बटे कर्ण, 5/13। अब टेन ए का होता है 12, टेन ए में होता है लंब बटे आधार 12/5। अब अगला क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दे रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, तथा बीसी बराबर दे रहा है 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर दे रहा है 3 सेंटीमीटर तो इसमें करा साइन ए टेन ए, साइन ए कामा टेन ए कामा कोस सी कामा कोट सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे कह रहा है मतलब साइन ए टेन ए और कोट सी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप कोण भी आपका कितना है, समकोण है। कोण भी आपका समकोण, ठीक। और बीसी बराबर दे रहा है आपको 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दे रहा है आपको 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको दे दे ए, इसको वी, इसको सी। ये आपका हो गया 90 अंश का। ठीक, करा कोण भी समकोण है। ठीक है, तो एस बी सी का मान कितना, बीसी का मान देंगे 3 सेंटीमीटर और ए बी का मान इसमें 4 सेंटीमीटर, तो इन पर 4 सेंटीमीटर। अब एसी का मान निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। ठीक, और आपको एसी दिया नहीं है तो आप एसी लिख सकते हैं। एसी का वर्ग बराबर ए बी का आपका है 4, और 4 का वर्ग प्लस बीसी आपका है 3 का वर्ग। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो एसी स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो एसी और कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। तो एसी आपका लग रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से रखा था एसी का मान। अब इसमें कह रहा है मतलब साइन ए टेन ए कोस से और कोट से के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार मांगे साइन ए बराबर टेन ए बराबर कोस सी बराबर और कोट सी बराबर। ठीक, साइन ए बराबर, ठीक, साइन ए में क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण 3/5। टेन ए में क्या होता है, टेन में होता है आपका लंब बटे आधार, लंब आपका ये होता है आधार आपका ये, तो 3/4। अब आपसे पूछ रहा है कोस सी। अब इसका देखो एंगल इसका आपका चेंज हो जाएगा,
क्योंकि कोस इसके सामने वाला होगा आपका लंब, ये होगा आपका आधार। ठीक है, कड़ आपका कड़ ही रहता है, इसके सामने लंब होगा, ये आपका आधार होगा। कोस में क्या होता है, कोस में होता है आपका आधार बटे कड़ होता है। ठीक, कोस में क्या होता है, आधार बटे कड़, तो 3/5। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है मतलब कोट सी का मान है। कोट सी में क्या होता है, कोट सी में आपका होता है आधार बटे लंब। ठीक, इसके सामने ये लंब, ये आपका आधार, ये कड़ा। ठीक, तो 3/4, 3/4। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ओके, कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर, यदि पी क्यू बराबर आपको दे रहा है इसमें √3, कामा पी आर बराबर दे रहा है आपको इसमें 1, तथा क्यू आर बराबर इसमें दे रहा है आपको, क्यू आर बराबर दे रहा है आपको 2, हो तो साइन क्यू कोस की टेन आर साइन आर, साइन क्यू कोस की टेन आर कामा साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। आर के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा आपसे कोण पी आपका है समकोण। ओके, और आपसे कह रहा है पी क्यू बराबर दे रहा है आपको √3, पी आर दे रहा है 1, क्यू आर बराबर दे रहा है आपको 2। ठीक, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज। ठीक, इसको आप करा कोण पी समकोण, आपको यहाँ देने पड़ेगा कोण पी समकोण। अब चाहे यहाँ पे क्यू दे दो, यहाँ पे आर दे दो, कुछ भी आप दे दो। ठीक, पी क्यू आर, यहाँ दे दो क्यू, यहाँ दे दिया आर। ठीक है, पी क्यू बराबर दे रहा है आपको √3, यहाँ पर आएगा √3। पी आर बराबर दे रहा है आपका 1, पी आर का मान 1 आएगा, क्यू आर बराबर दे रहा है 2, तो आपके यहाँ पर 2 आएगा। ठीक, अब आपसे सवाल में पूछ रहा है मतलब है साइन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। साइन क्यू और कोस क्यू और टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखो किस प्रकार लिखेंगे, साइन क्यू। ठीक, साइन क्यू तो इसके सामने ये जो लंब, ये आधार, ये कड़। ठीक, साइन का साइन में होता है आपका लंब बटे कड़ होता है, तो लंब बटे कड़ 1/2, 1/2। ठीक, अब कोस क्यू के सामने ये लंब जो हुआ आधार, ये कड़ा। कोस क्यू में क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कड़, कोस में होता है आपका आधार बटे कड़, तो √3/2, √3/2। अब टेन आर, ठीक है, टेन आर इसी सामने ये लंब होगा, ये आधार, ये कड़। टेन आर में क्या होता है, टेन आर में होता है आपका लंब बटे आधार, तो आपका लंब बटे आधार √3/1, √3/1। साइन आर क्या, साइन आर में होता है आपका लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। साइन में आपका होता है लंब बटे कड़, √3/2। तो इस प्रकार का आपको ये क्वेश्चन लगेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, कामा AC बराबर 10, कामा BC बराबर 24 हो तो साइन बी 10B कोस ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, चौथा क्वेश्चन है। कृपया करके आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण से समकोण है यदि कोण से समकोण है यदि भुजा यदि भुजा AB बराबर भुजा AB बराबर 26 और AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो sin B tan B sin B कामा tan B sin B कामा tan B कामा cos A के मान ज्ञात कीजिए। ये उसी टाइप का लगेगा जिस टाइप का आपका पिछला क्वेश्चन लगा था, सेम उसी टाइप तरीका लगेगा। ठीक, अभी मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा सवाल में कह रहा है कोण से आपका समकोण है, तो लिख लेंगे यहाँ पे कोण से आपका समकोण है। ठीक, तो ए बी बराबर दे रहा है आपको 26, AC बराबर दे रहा है 10, BC बराबर दे रहा है आपको 24। तो सबसे पहले एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। इसका कोण से समकोण, तो आप यहाँ पर कोण से आपका ये समकोण है। ठीक, यहाँ दे दो आप ए, यहाँ दे दो आप बी। ठीक, दूसरा है साइन बी टेन बी कोस ए, साइन बी इधर लिख दे। ठीक, ओके। ए बी रख दे रहा है आपको कितना 26 और ए सी रख दे रहा है आपको 10, बी सी रख दे रहा है आपको 24। ठीक, आपको इसमें मान निकालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तीनों मान इसके दिए गए पहले से ही, तो आपको सिर्फ साइन साइन बी टेन बी कोस ए के सिर्फ मान ज्ञात करना है। साइन बी में क्या होता है, साइन में होता है आपका लंबटे कण। ठीक, लंबटे कण 10/26। अब आपसे कह रहा है टेन बी का मान लीजिए। टेन बी में आपका होता है, टेन में होता है आपका लंबटे आधार। लंब आपका ये होता है, आधार आपका ये होता है, तो 10/24। अब आपसे कह रहा है मतलब कोस ए का मान, कोस ए का मान निकालते हैं यहाँ से, कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में होता है आपका देखो आधार बटे कण। ठीक, आधार बटे कण होता है। ठीक, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके सामने ये होगा लंब आपका, ये होगा आधार, ये होगा कण। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता है आधार बटे कण होगा। ठीक, क्योंकि इसके सामने ये होगा लंब, ये आधार, ये कण, तो इसका मतलब ट्रायंगल कोण चेंज हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। ठीक, तो आपका 10/26। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर 2, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप कह रहा है वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके आप लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी पहली वीडियो है। रोज आपको एक वीडियो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है में त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, तब ए बी बराबर BC बराबर 1, ए बी बराबर BC बराबर 1 तथा AC बराबर √2 सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर है तो साइन ए टेन सी की मान साइन ए का टेन सी के मान ज्ञात कीजिएगा। ओके, इसको मैं क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण से समकोण है, तब ए बी बराबर बीसी बराबर वन। ठीक, इन दोनों का मान आपको बन ही देगा। ठीक, ए बी का मान बन भी और बीसी का मान भी बन ही है। ठीक, तथा एसी का मान देगा इसमें √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का मान टेन सी की मान ज्ञात कीजिए। ए बी बराबर बीसी, इसका मान आपका 1 और एसी बराबर दे रहा है आपको √2। ठीक, तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में साइन ए टेन सी की मान। सबसे पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज एक, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक, आपका कह रहा था कोण से समकोण, तो आपका यहाँ पे कोण से आपका होगा समकोण, कोण से आपका यहाँ होगा समकोण। ये होता है आपका 90 अंश। ठीक, यहाँ दे दिया आपको हमने ए, यहाँ दे दिया आपको हमने बी। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा था ए बी बराबर बीसी बराबर 1, ए बी का मान भी 1 होगा और बीसी का मान भी 1 होगा। ठीक, और ए सी बराबर दे रहा है आपको √2 दे रहा है, ए सी बराबर दे रहा है आपको √2। तो आपको कह रहा साइन ए का मान, साइन ए में क्या होता है, साइन ए में होता है आपका लंबटे कर्ण, तो लंबटे कर्ण, तो इसका होगा 1 ही। ठीक, 1 बराबर 1। ठीक, टेन सी बज रहा है, टेन सी में आपका होता है, टेन सी में आपका होता है लंबटे आधार, तो 1/√2। ये आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है, तो पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दे रहा है आपको, और क्यू आर बराबर 3 और पी आर बराबर 5। क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दे रहा है आपको, पी आर बराबर दे रहा है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रहा है। तो कोस पी टेन पी, कोस पी कामा टेन पी, टेन पी तथा कोस आर के मान ज्ञात कीजिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 करा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कोस पी टेन पी तथा कोस आर के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा था कोण क्यू समकोण है आपका। ठीक, कोण क्यू आपका समकोण है, क्यू आर बराबर आपका 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दे रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दे रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बनाएंगे आप एक समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया मैंने, इसको यहाँ पर क्यू होगा समकोण। ठीक, इसको देते क्यू, पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, और पी क्यू वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कोस पी टेन पी और कोस आर के मान ज्ञात कीजिए। तो कोस पी का मान, कोस में क्या होता है, कोस में होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार आपका ये होता है, कर्ण आपका ये,
तो 4/5। आपसे कह रहा है 10p का मान कीजिए। तो 10p में क्या होता है, 10 का आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये है, आप और आधार आपका ये है, तो 3/4। आप अब आपसे पूछ रहा है कोस आर। कोस आर में आपका मतलब एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोस आर इसके सामने होगा, ये लंब होगा, ये आधार, ये कड़। ठीक, कड़ ही रहता है, मतलब ये सिर्फ यही आधार और लंब सिर्फ चेंज होता है बस। तो इसके सामने ये लंब या आधार ये कड़। कोस आर में क्या होता है, कोस आर में होता है आपका आधार बटे कड़ होता है। ठीक, कोस में क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार आपका ये है, कड़ आपका ये, तो 3/5। ये आपके ये आपके 6 क्वेश्चन पूरे लग चुके हैं। तो आगे के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो में आगे बने रहे।